सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। फैसलाबाद में नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन के लिए क्रिसेंट ग्राउंड में पंडाल सज गया। ग्राउंड में पार्टी तराने गूंज रहे हैं और पुरजोश कारकुनों के नारों से पंडाल गूंज उठा। खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक है। फैसलाबाद में आज नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है और क्रिसेंट ग्राउंड में पंडाल सज चुका है। ग्राउंड में पार्टी तराने गूंज रहे हैं और पुरजोश कारकुनों के नारों से पंडाल भी गूंज उठा है। खवातीन कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए वहाँ पे पहुँच चुकी है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ज़िला झंग और टोबा टेक सिंह से रैलियाँ क्रिसेंट ग्राउंड में पहुंच गई हैं। अरकान असम्बली के साथ रैलियों की क्रिसेंट ग्राउंड में आमद का सिलसिला भी जारी है। क्रिसेंट ग्राउंड में पार्टी तराने गूंजने लगे हैं और पुरजोश कारकुनान के नारों से पंडाल भी गूंज उठा है। खवातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक है। फैसलाबाद का क्रिसेंट ग्राउंड है जहां मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मरकजी रहनुमा अब से कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे और उनके खिताबात का सिलसिला शुरू होगा, जबकि मकामी क़यादत यहां पर मौजूद है। अब्दुर्रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान हैं जो कि इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं और कन्वेंशन का बाकायदा आगाज़ कितनी देर में होगा? हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज जो फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहा है तो ये ग्राउंड भर चुकी है। क्रिसेंट ग्राउंड कारकुनान ने पूरी तरह से भर दिया और यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। PMLN की जानिब से जो दावा किया गया था वो उन्होंने आज पूरा कर दिखाया। यहाँ पर तमाम PMNs अपनी रैलियों के साथ यहाँ पर आ चुके हैं और बिलाशुबा ये क्रिसेंट ग्राउंड के मनाजर है कि जहाँ पर पुरजोश कारकुनान मौजूद है, पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं, पार्टी पर जब भी यहाँ पर इन कारकुनान ने उठाए हुए हैं और यहाँ पर जो जोशो जज्बा है। ठीक है अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि मरकजी क़यादत में से कौन कौन यहाँ पर पहुँच चुका है अब तक? यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो क़यादत है, इनकी मरकजी क़यादत वो यहाँ पर नहीं पहुँची, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो बड़ा रश देखने में आ रहा है। यहाँ पर मुकामी क़यादत अभी खिताब कर रही है, लोगों को जोश दिला रही है, गरमा रही है, पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। तो इसमें अभी जो ही यहाँ पर मरकजी क़यादत पहुँचती है तो उसके बाद जो बालिहाना इस्तकबाल उनका किया जाएगा। यहाँ पर जो मनाजर होंगे हमारी टीवी स्क्रीन दिखाएगी वो बड़े भरपूर मनाजर यहाँ पर दिखाएगी, क्योंकि इसमें जो आज यहाँ पर इन कारकुनान में जोशो जज्बा भरा गया तो इसका मकसद यही बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो लाहौर में PDM का वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहा है उसकी जो रौनकें वो बढ़ाई जाए। तो आज यहाँ पर PMLN की जानब से आज यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी करके ये साबित कर दिया गया। और इसी तरह से अभी कुछ रैली जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अभी रैलीज आ रही हैं कुछ MPs की जो दूर दराज से थे। उसके बाद मजीद जो समा होगा और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मिलर रोड की बात करूँ तो यहाँ पर दूर दूर तक लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ कि इस ग्राउंड में लोग खड़े हैं बल्कि इस ग्राउंड से बाहर भी जो लोग हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। फिर इसकी जो बात है इस यहाँ पर आज के क्रिसेंट ग्राउंड की वर्कर्स कन्वेंशन की यहाँ पर खवातीन भी बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। साउंड का सिस्टम किया गया ताकि जो कारकुनान है उन तक लीडर्स की कायदे की आवाज़ भी पहुँचे, यहाँ पर उनकी जानिब से जो पार्टी तराने वो भी पहुँचे। तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि आज यहाँ पर PMLN ने आज यहाँ पर कर दिखाया है, एक बड़ा प्रोग्राम कर दिखाया है। और इसमें यहाँ पर कारकुनान की आमद, कारकुनान का जोश ये जाहिर करता है कि ये जो 13 दिसंबर की मोबिलाइजेशन की पार्टी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही है। और इनमें से अगर लोग जो लाहौर में कन्वेंशन में जाते हैं, लाहौर में जो PDM का जलसा होता है वहाँ पर शिरकत करते हैं, तो यकीनन वहाँ पर उस जलसे को भी जो 4 रंग यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर कारकुनान जो उनके कई दिनों से तैयारियाँ की जा रही थी, मुख्तलिफ MPMNs यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट किया जा रहा था। यहाँ पर सदर PMLN का शहर है तो मैनेज्ड जो उनकी वर्किंग है वो भी नजर आई और उसी वजह से ये मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पर आज का जलसा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, हमें फैसलाबाद से इस बारे में तफसीलात कर रहे थे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया रूल से मुतालिक दरख्वास्त पर पीटीए पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि ऐसे रूल्स बनाने की तजवीज़ किसने दी और किस अथॉरिटी ने उन्हें मंजूर किया। अगर सोशल मीडिया रूल से तनकीद की हौसला शिकनी होगी तो ये एहतसाब की हौसला शिकनी होगी। अदालती फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने सोशल मीडिया रूल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पर इजहार बरहमी करते हुए पीटीए वकील को आज़ादी इजहार राय दबाने से मुतल्लिक भारत की मिसाल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई भी कानून और तनकीद से बालातर नहीं। पीटीए तनकीद की हौसला अफजाई करे क्योंकि ये इजहार राय का अहम तरीन जुज है। दौरान समाअत पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील ने कहा कि रूल्स की कुछ शिकों से आइन से तसादुम का तासुर मिलता है। हुकूमत या कोई भी कानून और तनकीद से बालातर नहीं है। क्यों कोई तनकीद से खौफ ज़दा होगा? हर एक को तनकीद का सामना करना चाहिए। तनकीद की हौसला शिकनी नहीं बल्कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। जमहूरियत के लिए तनकीद बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में तनकीद बंद करेंगे तो नुकसान होगा। अदालत ने पीटीए को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर मुतमईन करें। रूल्स आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल के एतराज़ात मुनासिब हैं। ये रूल्स भी माइंड सेट की निशानदही कर रहे हैं। जब अदालती फैसले पब्लिक हो जाएं तो तनकीद पर तौहीन अदालत भी नहीं बनती। केस की मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3 से बढ़कर 10% हो गई है। महकमा सेहत ने तमाम हॉस्पिटल्स को जून 2020 के इमरजेंसी सूरत हाल पर जाने की हिदायत कर दी। लाहौर में एक रोज़ में 16 अमवात हो गई और 24 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास की सदारत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील आवान, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। हॉस्पिटल में 396 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 152 की हालत नाजुक है। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में तशवीशनाक हालत के मरीजों के लिए दस्तयाब बेड्स की तादाद 538 है। 47% बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। सिंध में भी कोरोना के मजीद 1664 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिनमें से 1360 का ताल्लुक कराची से है। 24 घंटों के दौरान 8 मरीज इंतकाल कर गए। 729 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 73 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस वक्त सिंध में क्या सूरत हाल है कोरोना की? सिंध में कोरोना वबा की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। 15,500 टेस्ट जो नमूने 24 घंटों के दौरान लिए गए, जिसमें 24 घंटों में 1664 जो है मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 8 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। जबकि इस वक्त इंतकाल करने वालों की तादाद जो है 2,991 हो चुकी है। इस वक्त 20,907 मरीज जो है ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस बात की तस्दीक की है कि बहुत शुक्रिया आपका। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसर ने तनख्वाह रोकने पर इदारे के डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स से अनोखा इंतकाम ले लिया। केएमसी के कोरोना से मुतासरा अफसर शहजाद ने डायरेक्टर HRM जमील फारूकी को गले लगा लिया और गाल पर बोसा दिया। कोरोना मरीज ने एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीट में जाकर भी ऑफिसर से मुलाकातें की और उसके बाद अपने कोरोना से मुतासर होने का इंकशाफ किया। अफसर के इंकशाफ के बाद KMC हेड ऑफिस में खलबली मच गई। सीनियर डायरेक्टर HRM जमील फारूकी का कहना है कि शहजाद अनवर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड लांढी तैनात थे और उन्हें 5 अक्टूबर को करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल किया गया था। और कराची में ट्रैफिक जैम के मसाइल के हल के लिए पुलिस ने अहम फैसले कर लिए। ट्रैफिक की रवानी के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर सलीम, बताएगा इस सिलसिले में क्या इक़दामात उठाने का फैसला किया गया है?
में ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ शहरियों के लिए परेशान कुन है, बल्कि अब महसूस होता है कि कराची पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं वो भी इस ट्रैफिक के अज़दाम से जो है वो परेशान हो चुके हैं। एडिशनल आईजी कराची की सदारत में आज एक इंतहाई अहम इजलास इस हवाले से हुआ है, जिसमें डीआईजी ट्रैफिक जावेद महर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। कराची में बढ़ते हुए जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उसके हवाले से एक हफ्ते के अंदर जो है वो रिपोर्ट कंपाइल करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ शहर के वो पॉइंट्स जहाँ पर गदागरों के की वजह से ट्रैफिक जैम होता है और वो पॉइंट्स जहां पर रूटीन ट्रैफिक जैम होता है, इन तमाम जगहों पर जो नज़दीक रहने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको तैनात करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ तजावुज़ात की वजह से जिन मकामात पर कराची शहर में ट्रैफिक जैम होता है उन तमाम मकामात पर पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस की निशानदेही के बाद बाकायदा ऑपरेशन करने के अहकामात भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है बाबर सलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48 मोटरसाइकिलें जबकि 2 कारें चोरी कर ली गईं, 3 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 15 मोटरसाइकिलें चोरी हुईं, ईस्ट में 13, वेस्ट में 9, सिटी में 5 और कोरंगी से 3 मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातें हुई हैं।